तो ये है भवाली और हम लोग जा रहे हैं आज कैंची धाम। तो ये वहाँ का रास्ता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं आज कैंची धाम, और कैंची धाम बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो ये नीम करौरी बाबा का मंदिर है यहाँ पर, और हम जा रहे हैं कैंची धाम। और मैं भी कैंची धाम पहली बार ही जा रही हूँ, तो आपको मैं बताऊंगी वहाँ पर कैसा मंदिर है, किसका मंदिर है। तो देखते हैं। अभी तो यहाँ पर लगा हुआ है जाम, और हम बार बार फंस जाते हैं जाम में। बताते हैं यहाँ पे सड़क बन रही है, और यहाँ जो लेबर लगी हुई है बता रहे हैं रात 24 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं लगातार, और ये सड़क बन रही है। फिर भी हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे और फंस जाते हैं। सड़क देखिए यहाँ पर कितनी सकरी है कई जगह पर, तो एक्सीडेंट होने के चांस भी होते हैं। तो आप गाड़ी को तो पहले धीरे चलाइएगा प्लीज। मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि भागम भाग मत मचाइए और धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिए। कई जगह तो सड़क चौड़ी है पहाड़ों में, और कई जगह बहुत सकरी है। तो गाड़ी को आराम से चलाइए, हॉर्न दे दे के चलाइए, ताकि आप आराम से जगह पर पहुंच सकें जहां आप जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। इसकी पार्किंग मुझे नजर आ रही है, ऊपर से मंदिर भी नजर आ रहा है। ये है पार्किंग यहाँ की। देखिए सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, और ये पेड पार्किंग है। आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। ये आ चुकी हैं प्रसाद की दुकानें। तो यहाँ प्रसाद चढ़ता है, तो आप प्रसाद ले लीजिए और बाबा को चढ़ाइए। तो ये देखिए, ये सब ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, और प्रसाद की दुकानें भी यही हैं ऊपर ही। और गाड़ी को आप पार्क करिए, और ये देखिए ये प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से प्रसाद आप ले लीजिए। और प्रसाद के रूप में आप यहाँ पर फल फूल, मिठाइयाँ, इनके अलावा आप यहाँ पर कंबल भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कंबल भी चढ़ते हैं। तो आपका जो मन है वो आप चढ़ाइए, फ्रूट चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, और आपको कंबल चढ़ाने हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बाबा जी के बारे में। नीम करौरी बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्वांतर के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी, और तभी से ये धाम बनना शुरू हो गया था। आपने अक्सर देखा होगा बाबा जी की तस्वीरों में वो कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंबल भी चढ़ाए जाते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप कंबल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, आप फ्रूट चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए। हर साल 15 जून को यहाँ बहुत ही भव्य मेला लगता है, और यहाँ काफी भक्त लोग आते हैं। और यहाँ माना जाता है कि हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं लोगों को। कई लोगों के मुंह से हमने सुना है कि यहाँ पर साक्षात दर्शन उनको मिले हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि अंदर आपको वीडियो नहीं बनाने दिया जाएगा, फोटो नहीं लेने दी जाएगी। तो आप जो भी करना चाहते हैं यहीं पर आप करिए। यहाँ के बाद आप वीडियो अलाउड नहीं करते हैं वो लोग, बनाना अंदर का, और ना ही फोटो खींचना। तो आप अपने कैमरे को अंदर रख लीजिए, और बिल्कुल भी मोबाइल की जो बेल है उसको भी आप बंद कर दीजिए, और जाइए बाबा के दर्शन करने। नीम करौरी बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। तो आप आइए यहाँ पर, आप भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसका नाम कैंची धाम क्यों पड़ा? कैंची धाम की ओर जा रही सड़क कैंची की तरह दो तीखे मोड़ जैसी दिखती है, इसीलिए इस वजह से इसका नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करौली बाबा हनुमान को काफी मानते थे, इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया था। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। नीम करौली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। 17 साल में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी।
भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बाबा का वास्तविक नाम क्या था। उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनके पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को छोड़ दिया था। बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। अब इनके चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी में से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वे गंगा जल भर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त देखकर हैरान रह गए। एक चमत्कार ये था, और आगे बताते हैं क्या क्या हुआ। अब हम आपको बताते हैं बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा। तो बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। वहां पर टिकट कलेक्टर आया, जिसको आप टिकट चेकर बोलते हैं या आप बोलते हैं टीटी बोलते हैं। वो आया, उन्होंने बाबा को पूछा कि आपका टिकट। बाबा ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। जैसे ही अगला स्टेशन आया, टिकट चेकर ने बाबा को उतार दिया। वो स्टेशन था नीम करौली। यही वो स्टेशन है जो आज भी स्थित है, नीम करौली। बाबा को बहुत बुरा लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हर एक साधु संत के साथ ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना चिमटा गाड़ा और बैठ गए अपनी धुनी रमाकर। ट्रेन अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई गाड़ी को चलने के लिए और गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। तो ये तो बड़ा ताज्जुब लगा लोगों को कि ये क्यों नहीं हिल रही है गाड़ी। फिर बाबा से प्रार्थना की गई, उनसे माफी मांगी गई और उनसे कहा, बाबा हमारी गाड़ी को आगे जाने दो। तो बाबा ने उनसे यही वचन लिया कि कभी भी साधु संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करना, और गाड़ी को आगे जाने दिया। एक चमत्कार ये भी था, बाबा अपने आप को साधारण मनुष्य ही समझते थे। वो अपने पांव कभी किसी को नहीं छूने देते थे, इतने साधारण थे। और आज भी लोगों को वहाँ पर उनकी होने का एहसास होता है। आप एक बार वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाइए तो आपको भी ये महसूस होने लगेगा। लगभग 9 वर्षों तक साधना करने के बाद बाबा फिरोजाबाद के नीम करौली गांव में रुके। उन्होंने यहाँ जमीन में गुफा बना ली थी। जमीन में गुफा बनाने के बाद वो वहीं पर अपनी तपस्या करने लगे। बाबा नीम करौली जी का मंत्र, त्राही त्राही मैं शरण तिहारी, हरहु सकल मम विपदा भारी, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पावे दरस परस तब न्यारो। ये उनका एक मंत्र है। अब आपको बताते हैं बाबा जी ने अपना शरीर कब छोड़ा। 11 सितंबर 1973 की रात नीम करौली बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने उन्हें इस मास्क को लगाने के लिए मना कर दिया। बाबा अपने भक्तों को बोले, अब मेरे जाने का समय आ गया। तब उन्होंने ये शरीर अपना त्याग दिया। लेकिन आज भी भक्त उनको जीवित समझते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अंग संग सहाई हों, हमारे सिर पर अपने मेहर का हाथ रखें। छोटी ही उम्र में बाबा की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था। उस विवाह से उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन 1958 में बाबा ने फिर अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की और एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इनकी तस्वीरें, फोटो आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। तो इसीलिए कहा गया है, देखिए जितनी भी तस्वीरों में आपको ये नजर आएंगे, सभी तस्वीरों में वो कंबल ओढ़ के बैठे हैं और इसीलिए यहाँ पर कंबल दान किया जाता है।
और ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ की आपको पेड पार्किंग। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि पार्किंग जो है बहुत महंगी है। सरकार को ये सोचना चाहिए यहाँ की कि इतना प्रसिद्ध मंदिर है तो पार्किंग थोड़ी सी कम करें ताकि सभी लोग गाड़ी अपनी पार्क कर सकें। कार पार्किंग जो थी यहाँ पर 118 रुपए थी और बाइक पार्किंग जो थी यहाँ पर 50 रुपए थी। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी ज्यादा लगी मुझे, लेकिन आप देख लीजिएगा। और जगह तो है ही नहीं कहीं पर और गाड़ी लगाने की, इतना सकरा रास्ता है, वहां आप गाड़ी लगा ही नहीं सकते। हार के आपको पार्किंग में आना ही पड़ेगा और आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो एक पार्किंग ये है इनकी और एक पार्किंग थोड़ा सा ऊपर है। तो ये देखिए, ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये भी ये पार्किंग है, ये भी कार पार्किंग है और जहां मैं खड़ी हूँ ये भी कार पार्किंग है। तो प्लीज यहाँ की सरकार को मैं विनती करती हूँ कि पार्किंग के रेट जो है वो थोड़े घटाए जाएं। कैसा लगा आज का वीडियो आपको लिखकर जरूर बताया करें। और आपको ये मेरी यात्रा कैसी लग रही है जरूर बताएं। आप भी एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करें। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी जो कि आपको खुद महसूस करनी पड़ेगी। वो ऊर्जा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि वो कैसी लगती है। वाकई ही एक शक्ति सी नजर आती है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से कुछ तरंग सी उठ रही हैं और हमें कुछ अनुभव हो रहा है कि हम किसी जगह बैठे हुए हैं और किसी अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो आपको एक अपने आप ही महसूस होने लगेगा। तो ये तो देवभूमि है, ऐसे मंदिर आपको बहुत मिलेंगे और बहुत सुंदर मंदिर है। ये भी एक सिद्ध पीठ है, हनुमान जी का मंदिर है ये, और सीता और राम का मंदिर है ये। उनका पूरा परिवार है इस मंदिर में। तो आप भी आइए और देखिए। अब आगे चलते हैं, किसी और मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जिनके मैंने दर्शन करा रखे हैं। आपको वीडियो कैसे लगते हैं मेरे, लिखकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो मुझे लिखकर बताएं कि कहाँ के मंदिर आप देखना चाहते हैं। मैं आपको वहाँ के दर्शन जरूर कराऊंगी। और बने रहा करें मेरे वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही मंदिर आपको दर्शन कराती रहूंगी। कुछ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरे वीडियो। चैनल का नाम है गुड मॉर्निंग सखी सहेली। वहां पर आपको हर टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। रेसिपी भी है, मार्केट भी है, बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे आपको जो आपके काम के हो सकते हैं। तो आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आपको कहाँ कहाँ के मंदिरों के दर्शन करने हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं वहां के भी दर्शन कराऊंगी आपको। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मिलेंगे